जाफर एक्सप्रेस हमला संजीदा सूरत हाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियात से ऑपरेशन कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहती कि मासूम जानों का नुकसान हो। दिफाई तजियाकार हारिस नवाज की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू दहशतगर्द हमले के पीछे भारतीय हाथ करार दिया। कहा कि भारतीय एजेंसी रॉ दहशतगर्दों को फंडिंग कर रही है। भारत पुरानी वीडियोस दिखाकर जाली प्रोपेगेंडा कर रहा है। दहशतगर्दों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं और फौरी सजा दें। ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है। पूरी कौम को और हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए। आर्म फोर्सेस ने तो देखें, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ साहब ने बारहा ये बात की है कि वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी होगी, जितनी शहादत देनी होगी, वी विल डू इट। हुंडी का पैसा आ रहा है, उसके बाद स्मगलिंग का आ रहा है, फिर नारकोटिक्स का आ रहा है, फिर और चीज़ें स्मगल हो रही हैं। ये पैसा सारा इनको जाता है, जिसकी वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर उसके बाद इंडिया जो रॉ जो उनको फंडिंग कर रही है, काबुल में बैठे हुए, अभी भी वो कम्युनिकेशन में है, वो किया जाता है। तो इसको सब मिल के करेंगे तो फिर ख़त्म होगा। जो इंडिया फेक न्यूज़ चला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, पुरानी वीडियो दिखा रहा है, एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनको तो मौका मिल गया। जी आप एक जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC करें, जैसे ये शहीदों के जो APS के स्कूल क्या हुआ था, आप वहाँ पर चार्टर और जो बना हुआ उसको तो अमल करें। और सेकंड, स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, इसके लिए स्पेशल बनाएं, टेररिस्ट के लिए इसके एक्सक्लूसिव, और वहाँ पर उनको इमीडिएट सजा दे के उनको जो सजा देनी है की जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि डेटरेंस तो हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।